देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाल। रटली पावर प्रोजेक्ट की आप बात अगर करेंगे हम तो पिछले कई महीनों से लगातार जो ये पावर प्रोजेक्ट है वो चर्चाओं में है। आज हम भी उस साइड पर पहुंचे और वाकई वहां के हालात जो देखे वो कहीं ना कहीं रोने के लायक थे। रटली पावर प्रोजेक्ट से जितना भी अंदर से मटेरियल निकलता है या जो रोड की कटिंग हो रही है उससे सारा का सारा जितना भी मक निकलता है या जो भी अंदर से बोल्डर्स निकलते हैं वो सारा का सारा जो है वो दरिया में फेंक रहे हैं। किस धड़ल्ले से डाल रहे हैं वो भी आपके साथ हम वीडियो जरूर शेयर करेंगे। आप भी जरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो रटली पावर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। इस बारे में हमने जब यहाँ के लोग हैं जब उनसे हमने बात की तो उन लोगों का रद्द अमल जो था उनने कुछ लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो गवर्नर इंतजामिया है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में है। उन्हें कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन या जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो लोग इनको नकेल क्यों नहीं कस रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो किश्तवाड़ के लोग हैं, उन्होंने न सिर्फ इस चीज़ को बताया कि जो रटले पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रहा है उसके अलावा भी उन्हें NHIDCL को आड़े हाथों लिया। उन लोगों का कहना है कि NHIDCL भी काम कर रही है, उनका जितना भी जो वहाँ कटिंग से मलबा निकलता है वो सारा का सारा दरिया में फेंक रहे हैं। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे रही है, ना तो मरकजी सरकार के जो बांग बुलंद दावे हैं वो तो डेवलपमेंट कर रहे हैं मगर ज़मीनी सतह पर जो है वो एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ लोगों ने कहा कि अगर हर चीज़ में यहाँ किश्तवाड़ के अगर देखा जाए तो जब भी हम इंक्वायरी को लेकर देखते हैं तो CBI जो है हर किसी चीज़ को जो है पकड़ रही है, आड़े हाथों ले रही है और हर एक इंसान को जो है इंक्वायरी कर रही है। तो ये जो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या NHIDCL काम कर रहा है वो इन लोगों को आड़े हाथों क्यों नहीं ले रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं नकेल कस रहा है। यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो इन लोगों को नकेल कसें। जो इन्होंने दरिया के अंदर जो यहाँ से जितना भी मटेरियल इनका निकलता है वो उन्होंने जो दरिया के अंदर फेंका हुआ है। साथ ही साथ में जो यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल वाले लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो इन लोगों के जल्द से जल्द कोई नोटिस निकालें ताकि जो अवाम में इस वक्त जो ख्वाहिशात हैं वो जल्द से जल्द जो है मंजर आम पर आना चाहिए और लोगों को ये बता देना चाहिए और जो आला हुकाम के लोग हैं वो भी इस पर नकेल कसें, लोगों को कसें। और जो यहाँ जो यहाँ लोग जो बता रहे हैं वो साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लीडरशिप, वो लोग जो है इनसे कहीं ना कहीं महाना ले रहे हैं जिसकी वजह से ये चुप है। ये न्यूज़ चलाने के बाद मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन में ज़रूर आएगी और इन लोगों के ऊपर जो है नकेल ज़रूर कसेगी। ये विजुअल आप देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप लोग इस पर क्या कुछ बताना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब रटले पावर प्रोजेक्ट जो इस वक्त बढ़ रहा है, काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है मगर देखा जा रहा है कि वो जो है अंदर से जितना भी मक्किंग उनका निकलता है वो जो है दरिया में फेंक देते हैं या कटिंग कर रहे हैं, रोड का कटिंग कर रहे हैं, उनका जितना भी वहाँ से मटेरियल निकलता है वो दरिया में फेंक रहे हैं। हमारे पास विजुअल्स हैं और आपने भी देखे, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर। तौसीफ साहब, ये मुद्दा आज से 1.5-2 साल पहले हमने उठाया था जब नेशनल हाईवे वालों ने काम शुरू किया था। हालांकि उनको डंपिंग यार्ड बनाने थे, उन्होंने भी इसी तरह मक दरिया में डालना शुरू कर दिया था। हमने तब से चलाना शुरू किया था लेकिन उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो खामोश रहे। हमने सभी को इन्फॉर्म किया था, सभी को हम टेलीफोनिकली मिले, पर्सनली भी मिले। लिहाजा ये रटले प्रोजेक्ट जो है ये हमारे पोल्यूशन को ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह ये मक डाल रहे हैं दरिया में, ये काबिल मसम्मत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर देखना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल क्या कर रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, गवर्नर इंतजामिया क्या कर रही है। ये सब चीज़ें देखने के काबिल है और इसके खिलाफ एक्शन करने की ज़रूरत है। ये सारे लोग अगर खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं तो कई सवाल लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं कि ये खामोश क्यों है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट खामोश क्यों है, फिशरीज डिपार्टमेंट खामोश क्यों है, ज़िला इंतजामिया, हमारी किश्तवाड़ की ज़िला इंतजामिया वो खामोश क्यों है, गवर्नर इंतजामिया खामोश क्यों है। काफ़ी सवालात लोगों के दिलों में खड़े हो रहे हैं कि ये सभी लोग क्यों खामोश हैं। लिहाजा मैं आपके ज़रिए गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूँगा, ज़िला इंतजामिया से गुजारिश करूँगा, फिशरीज डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करूँगा, इमीडिएटली इस मसले को देखें और ये चीज़ें बंद करा दें ताकि हमारे जो पोल्यूशन जो ख़राब हो रहा है हमारे किश्तवाड़ में, ये मक डाल रहे हैं दरिया में, ये काबिल मजम्मत बात है, काफ़ी गलत बात है ये। और इन चीज़ों पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लिहाजा आपके ज़रिए हम
ज़िला इंतज़ामिया को और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, फिशरीज डिपार्टमेंट को कि इन चीज़ों को रोके और प्रोजेक्ट वालों को वो हिदायत दें कि वो आज के बाद आने वाले टाइम में ये जो मक ये दरिया में डालते हैं उस चीज़ को ये बंद कर दें। गिरी साहब, रटले पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ज़ोरों शोरों से जो है डेवलपमेंट हो रही है, मगर अगर देखा जाए जो हमारा चनाब है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जो है जितना भी अंदर से मक निकलता है वो दरिया में फेंक दिया, जिससे हमारा जो दरिया है वो बंद हो चुका है। इस पर आप क्या कुछ बताएंगे? देखो तौसीफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगा कि आप इस बात को लेकर हमारे पास आए। अक्सर आए रोज़ आप देखते हो कि बहुत सारे लोग इस पे बोलते आए हैं आज तक, मगर देखना ये होगा कि इस पे इतना कुछ वावेला करने के बाद भी इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता। जो डिपार्टमेंट इससे मुंसलिक हैं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट है, जो मतलब दरिया में फिश वगैरह पाई जाती हैं जिनका वो महकमा है, उनको नुकसान पहुंचता है, या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ है, वो खामोश क्यों है। इस पे गहराई पे सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक, कोई उनको पूछता क्यों नहीं है। मेरा ये मानना है कि इन पे इसलिए एक्शन नहीं होता है कि यहाँ पर संतरी से लेकर मंत्री तक सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल सोसाइटी हमारी हो या हमारे कोई भी लीडर हो या सियासी जमातें हों, सारे करप्ट हैं। महाना उनको मिलता है। मैं चाहूँगा कि वो तमाम यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन कंपनियों से वो लिस्ट शाया करें कि वो किन किन लीडरों को, किन किन लोगों को यहाँ पर महाना देते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी मनमानी करते हैं। हमारा जो पोल्यूशन ये है, हमारा जो हो रहा है, ख़राब हो रहा है, हमारी फ़िज़ा जो ख़राब हो रही है, वो उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ये मनमानी करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसीलिए जनाब अली, जब महाना हर चीज़ हर जगह पहुँच रहा है प्रोजेक्ट वालों की तरफ से, उनको पूछने वाला कौन होगा? पूछने वाले को जब मुंह बंद किया जाता है, उनको महाना मिल रहा है, तो क्या वजह है कि उनको कोई एक्शन ले। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक CBI रेड यहाँ पर पड़ी, अवाम खुश हुई। हमारा पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान यहाँ पर अगर बेकार है, प्रोजेक्टों में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वजह क्या है? कोई लीडरशिप वहाँ पर क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उनको महाना मिल रहा है ना, वो उनके लिए क्यों लड़ेंगे, क्यों बोलेंगे? इसलिए हम चाहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया को कि वो इस पर एक्शन ले, और मैं चाहता हूँ इस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरह उस प्रोजेक्ट की हुई कि जो वो मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है प्रोजेक्ट के बारे में, हम चाहते हैं CBI इस पर भी इंक्वायरी करे कि किन लोगों को महाना दिया जाता है, क्यों यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ाई जा रही है। ये